जिस तरह से पिछले 2 दशकों में नोएडा का स्वरूप बदला है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावे में भी काफी बदलाव आया है। इसके बावजूद शहर निवासियों ने अपनी संस्कृति का बखूबी ख्याल रखा है। आज के नोएडा के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नोएडा की संस्कृति के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखा जाए तो नोएडा की संस्कृति दिल्ली के जैसी ही है, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली के पास है। सड़क मार्ग और मेट्रो लाइन होने की वजह से आवागमन आसान है। जिस तरह से दिल्ली में देश के हर कोने से आए हुए लोग बसे हैं, वैसा ही कुछ हाल नोएडा का भी है। नोएडा को एशिया का सबसे बड़ा व्यवस्थित इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। यहाँ व्यापार, शिक्षा, रोजगार के अलग अलग अवसर है। इस वजह से लोग नोएडा की ओर खिंचे चले आते हैं। कोई यहाँ किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है, तो कोई किसी सरकारी दफ्तर में, कोई यहाँ शिक्षक है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो वहीं कोई पत्रकार है तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर। ऐसे ना जाने कितने लोग अलग अलग पेशों के लिए यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ आपको सुबह के वक्त मंदिर में आरती, तो वहीं शाम को मस्जिद में नमाज सुनने को मिल जाएगी। साथ ही गुरुद्वारे में लंगर खाने का मौका भी। और तो और रविवार को चर्च में प्रेयर के लिए लोगों का तांता भी मिलेगा। इतना ही नहीं, नोएडा में आपकी भेंट बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोगों से भी हो जाएगी। बात अगर नोएडा में पाई जाने वाली धार्मिक जगहों की हो, तो यहाँ साई मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह, गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन, शिया मस्जिद, जामा मस्जिद, दरगाह वाली मस्जिद, सेंट मैरी कैथोलिक चर्च, क्राइस्ट चर्च, सिद्धार्थ बुद्ध विहार, बुद्धिस्ट टेम्पल, दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हैं। बात करें अगर यहाँ के त्योहारों की, तो यहाँ दिवाली, लोहड़ी, दशहरा, छठ पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारत के लोगों के साथ साथ बंगाली, तमिल, गुजराती, मराठी लोग भी नौकरी और शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स तो मिलेंगे ही, साथ ही सड़क किनारे स्थित ढाबे और ठेले भी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा कई संस्कृतियों का संगम है। यहाँ के लोग आधुनिक रहन सहन के बीच चली आ रही परंपराओं को भी बखूबी निभा रहे हैं। इस शहर की इस महान खासियत को बरकरार रखने और सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस पूरी तन्मयता के साथ जुड़ी हुई है। आज का नोएडा की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एजुकेशनल और आने वाले समय में आईटी हब के लिए जाने जाने वाला नोएडा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा का केंद्र रहता है। दिन भर के वर्कलोड को मिटाने के लिए नोएडा अब एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। क्लब, बार और स्पोर्ट्स टर्फ जैसे संसाधन नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में विकसित किए जा रहे हैं। पब और डिस्को आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल पर अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। यकीन मानिए, 9 to 5 वाले ऑफिस या फिर कॉलेज के बिजी स्केड्यूल को पब और डिस्को के रंग बिरंगे डिम लाइट और म्यूजिक आपको ऑफिस वाले यस सर नो सर वाली जिंदगी से दूर एक अलग दुनिया में ले जाएगी। डीएलएफ मॉल का एक्सचेंज गार्डन, गलेरिया मॉल का द बार कंपनी और सेक्टर 18 का एक्सक्यूज मी बॉस जैसे पब अब आपको कामों से दूर सुकून भरी जिंदगी में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर एंटरटेनमेंट के साधन के लिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप बिना सोचे समझे बड़े पर्दे यानी कि मूवी हॉल की तरफ रुख कर सकते हैं। नोएडा के कई सारे सेक्टर वर्ल्ड क्लास पर्दे, उम्दा सीटिंग अरेंजमेंट और बढ़िया साउंड क्वालिटी से लैस बहुत सारे मूवी थिएटर्स की सुविधाएं प्रदान करता है, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं। सेक्टर 4 का राजहंस सिनेमा, सेक्टर 32 का पीवीआर जैसे कई सारे थिएटर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में टिकट की सुविधा देता है, जहां आप पसंदीदा सीटों का चयन कर फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। बच्चों के लिए टिंगालैंड एडवेंचर, फन और ज्ञान के लिए काफी उम्दा जगह माना जाता है। वीकेंड पर आप अपने बच्चों को एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए इस जगह पर ले जा सकते हैं,
जहां वो कैलोरी बर्न करने के साथ साथ काफी सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, फन सिटी, किड्जेनिया जैसी जगहें स्कूली बच्चों के लिए काफी खास होने वाली हैं। आने वाले समय में नोएडा एक ऐसा शहर होने जा रहा है जो बैंगलोर और मुंबई जैसे शहरों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ऐसे में तनाव और वर्कलोड को कम करने के लिए कार्यालयों के समानांतर एंटरटेनमेंट की व्यवस्था में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज का नोएडा। नमस्कार। आज का नोएडा हर क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या कॉमर्स, और अब तो रियल एस्टेट के उभरते हुए हॉटस्पॉट के रूप में भी देखा जा रहा है। आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में नोएडा में कैसे और क्यों इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के पहले क्वार्टर में आई एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट उन जगहों में से एक है जहां नए प्रॉपर्टी लॉन्च के साथ विकास में बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिजनेस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग कंपनियां और नए नए स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस कारण से जमीन और इमारतों की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाकों जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद से कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और मेट्रो के एक्वा लाइन के शुरू होने के कारण रेजिडेंट्स को आने जाने में सहूलियत हो जाती है। आने वाले साल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, जिससे इस इलाके की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी के रेट्स दिल्ली और गुड़गांव की अपेक्षा में काफी सस्ते हैं। साथ ही यहाँ मजदूरी भी कम है, जिससे किसी भी नए निर्माण कार्य को आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। इन कारणों से बायर्स इस जगह पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सरकारी प्रक्रिया दूसरे इलाकों की अपेक्षा में जल्दी पूरी हो जाती है। ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार नए फैसले ले रही है। अभी इसी साल फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए कई MOU साइन किए गए हैं, जहां अफोर्डेबल रेट्स पर जमीन, अच्छी कनेक्टिविटी वाली जगह, बिजनेस का अच्छा फ्यूचर, कम दामों में लेबर्स का मिलना और कम समय में आसानी से अथॉरिटीज से परमिशन मिल रही है। ऐसे में इतने अच्छे लोकेशन पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का ध्यान तो जाएगा ही और इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी भी होगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक रियल एस्टेट हब के रूप में निकलकर सामने आएगा। आज का नोएडा की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।